ये जो बुक है इसमें दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक इतिहास और एक नागरिक शास्त्र। इतिहास के कुछ चैप्टर हम कर चुके हैं, अब करेंगे नागरिक शास्त्र के। तो पहला पार्ट है सब जन एक हैं। तो मैं वर्षा त्यागी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के पारंपरिक नृत्यों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के पारंपरिक यानी कि शास्त्रीय नृत्यों के नाम निम्नलिखित हैं। उत्तर प्रदेश का है कथक, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। प्रश्न 2 है अस्पृश्यता की भावना दूर करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनमें से किन्हीं दो के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है अस्पृश्यता की भावना को दूर करने में महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान विभूतियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि हमें किसी दो के बारे में लिखना है तो हम ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में लिखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म पूना के निकट एक गाँव में हुआ था। महात्मा ज्योतिबा के समय समाज में धार्मिक बुराइयां, छुआछूत, दलितों एवं महिलाओं को शिक्षित न होने देने वाली ढोंग ढकोसलों का बोलबाला था। महात्मा फुले ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए देश के दलितों के लिए पहली पाठशाला खोली। महात्मा फुले लड़के व लड़कियों में भेदभाव करने वालों के विरोधी थे। वे कन्या पाठशाला खोलने वाले पहले भारतीय थे और लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया, जो उनके द्वारा खोली गई पहली कन्या पाठशाला की शिक्षिका बनी। ज्योतिबा फुले के प्रशंसनीय कार्यों के कारण ही मुंबई के लोगों ने उन्हें महात्मा की पदवी दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता यानी कि जिसे हम छुआछूत भी बोलते हैं, मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। वर्षों से भेदभाव के शिकार जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अब हम जानते हैं कि अस्पृश्यता है क्या। अस्पृश्यता यानी कि जिसे हम छुआछूत भी कहते हैं, एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा यानी कि ऐसी बुराई है, रूढ़िवादिता है, जिसमें कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर अशुद्ध या हीन मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस प्रथा के तहत पीड़ित व्यक्तियों को छूने से बचा जाता है तथा उन्हें समाज के मुख्य कार्यों और स्थानों से दूर रखा जाता है। जैसे वे मंदिर नहीं जा सकते और भी किसी के घर जाएंगे तो वो नीचे बैठेंगे, कुएं को हाथ नहीं लगा सकते, जो नल होती हैं उनको हाथ नहीं लगा सकते, वो उनका काम सिर्फ यही है कि वो कूड़ा करकट ही उठाएं। एक ऐसी भी उनकी सोच होती है कि अगर हमने किसी व्यक्ति को छू लिया तो हम स्नान करेंगे, फिर से गंगा जल के छींटे मारेंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत से लोग आगे आए, उनमें से एक ज्योतिबा फुले और कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ऊंच नीच की जातिवादी इन सब की भावनाओं को हटाने का जो एक मार्ग है वो है सिर्फ एक शिक्षा। इसके कारण ही आप इसे बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अब करते हैं प्रश्न 3। आपके विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन कैसे होता है? आप इन पर्वों में अपनी सहभागिता कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर है, वैसे तो आप इसका उत्तर अपने आप भी लिख सकते हैं, पर ठीक है, आप इसमें से भी देखकर लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पर्व पर हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तथा मिठाई बांटी जाती है। सभी बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं तथा विद्यालय की साफ सफाई करते हैं। अब करते हैं प्रश्न 4। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, हमारा देश भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संस्कृति है। अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग धर्म, रीति रिवाज का पालन करते हैं। उनके रहन सहन, खान पान, नृत्य, संगीत, कला, भाषा, बोली आदि में भी अंतर है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वे भारतीय हैं। जब देश की बात आती है तो विविध संप्रदायों और संस्कृतियों के लोग एक हो जाते हैं।
जैसे कि अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पर सभी विद्यार्थी क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। उनकी जाति, धर्म, रंग, रूप सब क्या थी, अलग थी। पर जब शिक्षा की बात आई तो वो सब क्या हो गए, एक हो गए। तो बस इसी चीज़ को कहते हैं विविधता में एकता, कि अलग धर्म, जाति, रंग, रूप, खान पान, संस्कृति, सब भाषा सब अलग होने के बावजूद भी जब शिक्षा की और किसी की भी देश की भी बात आती है तो वो सब क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो इसी को ही कहते हैं विविधता में एकता का यही अर्थ है। अब करते हैं प्रश्न 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें है राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय गान क्या है हमारा, जन गण मन। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय पुष्प कमल। अब करते हैं प्रश्न 6। सुमिलित कीजिए। मदर टेरेसा कौन थी, समाज सेविका। सचिन तेंदुलकर ये कौन थे, क्रिकेटर। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम। अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारी। अब करते हैं प्रश्न 7। सही और गलत। नवरोज ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो इसका आंसर होगा सही। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, तो ये क्या होगा, सही। पर ये किसने लिखा है ये आप कमेंट करके बताएं। चेरापूंजी तथा मौसिनराम में सबसे कम वर्षा होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, गलत, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। राज्य चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सही। अब करते हैं प्रोजेक्ट वर्क। आप सभी को मानचित्र लेना होगा, भारत का राजनीतिक मानचित्र। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित प्रदेशों को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित कीजिए। जिस प्रदेश में चेरापूंजी तथा मौसिनराम स्थित है, तो वह कौन सा प्रदेश है, मेघालय। जिस प्रदेश का मुख्य नृत्य कथक है, तो किस राज्य का है कथक, उत्तर प्रदेश का। आप इसे रंग से भरेंगे। प्रश्न 3 है। जिस प्रदेश में जाड़े में फिरन पहना जाता है, तो वह कौन सा प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर। जिस प्रदेश की मुख्य भाषा मराठी है, तो कौन से प्रदेश की मराठी भाषा है, महाराष्ट्र। जिस प्रदेश में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो वह कौन सा प्रदेश है, गुजरात। मानचित्र के 5 प्रश्न हैं और 5 अलग अलग राज्य हैं। आपको ये राज्य मानचित्र में रंग से भरकर हाईलाइट करने हैं और फिर इसे अपनी कॉपी में चिपका लेना है। भारत में कितने राज्य हैं वो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।